चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, किस डेट से इसे इम्प्लीमेंट किया गया था? तो बेटा इसका आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो है 1 जुलाई 2017। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन इंडिया द जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल जीएसटी, जो अडॉप्ट किया गया है कहाँ से बेटा? यूके, कनाडा, यूएसए या जापान? तो बेटा ये कनाडा से अडॉप्ट किया गया है जो मॉडल है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का, जीएसटी इज अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट डिवाइडेड डेस्टिनी या डेस्टिनेशन? तो बेटा ये डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इन इंडिया जीएसटी मॉडल इज, कितना स्ट्रक्चर है हमारा जो जीएसटी का मॉडल है? तो बेटा इसमें 4 स्ट्रक्चर है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्स्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इंडिया? सीएनजी, लिकर, पेट्रोल या गोल्ड ज्वेलरी? इनमें से किस पे टैक्स लगता है ये हमको बताना। तो बेटा इसका सही आंसर होगा डी, गोल्ड ज्वेलरी। IGST is payable when the supply is interstate, intrastate, intra-UT, all of the above। तो बेटा IGST जब भी पेबल होता है जब वो आपकी जो सप्लाई होती है वो इंटरस्टेट होती है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST प्रेस्क्राइब बाय लॉ फॉर इंटरस्टेट सप्लाई मेड इज। CGST मैक्सिमम कितना लग सकता है बेटा? ये 20% है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। GST इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर, पीछे भी बेटा ये ऑप्शन में था लिकर, आपने ध्यान दिया हो तो ए ऑप्शन है जिस पे नहीं लगता है, बिकॉज क्यों? क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ HSN कोड इन GSTs, JSN कोड होता है, HSN कोड होता है, उसका क्या फुल फॉर्म होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 11th है बेटा हम लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज एबोलिश्ड बाय GST? तो बेटा ये है सर्विस टैक्स, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वाज, बेटा ये 101 था, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच सेम क्वेश्चन है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जीएसटी बिल को पास करने के लिए? तो बेटा ये 101 था, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट ऑप्शन, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आई इन IGST स्टैंड्स फॉर? इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल अगेन, एंट्रा? तो बेटा इसका जो सही आंसर है दैट विल बी इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस, कितनी टाइम लिमिट होती है पे करने के लिए टैक्सेस? तो बेटा 180 डेज होते हैं, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स, कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट या टैक्स प्लस प्रॉफिट? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एस GST इज एप्लीकेबल, एस मीन्स स्टेट, तो गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट, तभी ये एप्लीकेबल होती है, तो इसमें बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा, गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट, क्योंकि SGST। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डैश टैक्स सिस्टम, ये कैसा टैक्स सिस्टम होता है? तो बेटा ये मल्टी पॉइंट होता है, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ों के लिए टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कंजप्शन बेस्ड, बोथ सप्लाई एंड कंजप्शन, सप्लाई बेस्ड, नन ऑफ द अबव? तो बेटा ये कंजप्शन बेस्ड होता है, जो टैक्स होता है कैसा है? कंजप्शन बेस्ड है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2% इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ, बेटा ये इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जब E-कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं तो रेट कितना होता है बेटा? 2% होता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।